जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज रिक्वेस्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज सोमवार है और सोमवार का दिन है, दूसरा सावन का सोमवार है। आज के दिन अगर आप आज यहाँ पे बहुत विशेष जानकारी आपको देने वाली हूँ, बहुत ही विशेष स्तोत्र के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये स्तोत्र अगर आप 1 साल तक हर रोज़ दिन में 3 काल होते हैं, सुबह, दोपहर और संध्या, 3 समय अगर आप ये स्तोत्र पढ़ लेंगे आपकी हर प्रकार की इच्छा पूरी होगी। ये देखिए आपको स्पष्ट दिखा रही हूँ, ये शिव महापुराण है। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा गया है। आपको ये देखिए, आपको प्रमाण भी दे देती हूँ, क्योंकि कुछ वीडियोस जब मैं अपलोड करती हूँ तो प्रमाण मांगा जाता है कि आपको अधूरी जानकारी है, आप प्रमाण दीजिए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं। क्योंकि बेलपत्र पर एक वीडियो अपलोड किया गया था, उस पर एक इसी तरह का कमेंट आया था कि शिव महापुराण पढ़िए। हम शिव महापुराण पढ़ते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं, तभी आप तक चीज़ों को पहुंचाया जाता है। जहां बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम भी इतने महाज्ञानी नहीं हैं, कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, तो आप सभी के माध्यम से मुझे चीज़ें पता लगती हैं। और ज्ञान का प्राप्त होना, ज्ञान मिलना, ज्ञान कभी जितना मिल जाए उतना ही कम है। तो कभी भी कहीं से भी ज्ञान मिल जाए तो ले लेना चाहिए। तो यहाँ मुझे बहुत सी त्रुटियाँ हो जाती हैं, हम भी इंसान ही हैं, तो कहीं पर कोई चीज़ चूक हो जाती है, रह जाती है, और आप हमें अवगत करवाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा गया है, क्योंकि अच्छे से देखेंगे तभी उसमें त्रुटियां भी पता लगेंगी और आप उनका लाभ भी ले पाएंगे। तो यही चीज़ें होती हैं। तो बेलपत्र के बारे में एक कमेंट ऐसा आया था और उनसे मैंने आग्रह भी किया था कि शिव महापुराण में जहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है आप कृपया मुझे बताएं, ताकि मैं भी पढ़ पाऊँ, मुझे भी पता लगे कि आखिर ये चीज़ कहाँ पे लिखी है। तो कहीं पर अगर मुझसे त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को मैं सुधार भी पाऊँ, तो पता लग जाए, और उसे सुधारने में मेरा ही फ़ायदा है। अगर मेरा ज्ञान बढ़ेगा तभी मैं आगे आप सबसे उस चीज़ को शेयर कर पाऊँगी। तो इसमें कोई हिचक की बात नहीं है। आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ यहाँ पर आप गलत हैं, तो आप मुझे बताइए, कोई समस्या नहीं है। तो ये देखिए, लेकिन वीडियो में अगर कोई तथ्य ऐसा हो तभी आप बताइए, क्योंकि बहुत कोशिश रहती है कि जब भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं पूरी जानकारी पहले मैं प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ। कोई भी ऐसा शब्द मैं यूज़ नहीं करती जो वीडियो में मैं दिखा रही हूँ और साथ में उस चीज़ को हाँ, हो सकता है कभी पिक्चराइजेशन में कुछ और हो सकता है और मैं बोल रही हूँ वो कुछ और, दोनों चीज़ें मेल खा रही हैं और मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, वहाँ पे आप पॉइंट आउट कीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पहले वीडियो को अच्छे से देखा करिए। तो ये देखिए, आपको मैं बता रही हूँ, ये देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। ये देखिए, सबसे पहले आपको पुस्तक, आपको ग्रंथ ही दिखा देती हूँ। ये है शिव महापुराण, ठीक है, गीता प्रेस का है शिव महापुराण। और ये यहाँ पर आप देखिए बहुत स्पष्ट लिखा गया है, इस पुण्यमय अभिलाषाष्टक स्तोत्र का 3 काल पाठ करेगा, जो भी 3 काल पाठ करेगा उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक और सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। तो ये स्तोत्र कौन सा है अब आगे वीडियो में आप जानेंगे, और ये स्तोत्र कैसे प्रकट हुआ, इस स्तोत्र द्वारा किसने वरदान पाया और क्या वरदान पाया, सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में जानेंगे। और ये स्तोत्र इन्वेंट किसने किया ये भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस स्तोत्र का आप भी लाभ ले सकते हैं। आज सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन से ये स्तोत्र आप रोज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, स्तोत्र को हिंदी में भी आपको मैं खुद स्वयं बोलकर
स्तोत्र को मौखिक रूप में भी यहाँ पे दिया जाएगा और लिखित रूप में भी दिया जाएगा, संस्कृत में भी दिया जाएगा और हिंदी में भी दिया जाएगा। तो अगर आपको इसे सुनना है तो आप इसे मेरी ही आवाज़ में सुन पाएंगे। अगर आपको संस्कृत में पढ़ना है तो संस्कृत में भी उसका मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूँगी, फ़ोटो लगा दूँगी। ये देखिए यहाँ पे ये आपको स्पष्ट दिखा रही हूँ। ये है यहाँ पर ये है स्तोत्र। ये देखिए ये स्तोत्र है, इसका मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं संस्कृत में पढ़ पाएंगे, अगर आपको हिंदी में सुनना है तो यहाँ पर मेरी ही आवाज़ में आपको सुनने को मिलेगा। हाँ, अगर आपको इसे पढ़ना है तो इसका PDF बनाकर भी मैं टेलीग्राम पर लिंक सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आप के पास शिव महापुराण है तो यहाँ ये कौन से पेज पर है ये सारी जानकारी भी मैं यहाँ वीडियो के एंड में बता दूंगी। तो आप शिव महापुराण से लेकर आप शिव पुराण से भी पढ़ सकते हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको देने का प्रयास करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्तोत्र किस प्रकार से इन्वेंट हुआ? भगवान भोलेनाथ ने स्वयं काल भैरव रूप में विश्वानर नाम के मुनि की पत्नी के गर्भ से प्रकट होकर पत्नी शुचिष्मति की इच्छा पूर्ण कर विश्वानर की तपस्या द्वारा मांगा गया वरदान दिया। और इस अभिलाषाष्टक स्तोत्र द्वारा विश्वानर ने वरदान पाया। और वरदान क्या था? वरदान था विश्वानर का अपनी पत्नी के गर्भ से पुत्र को प्राप्त करना। जबकि विश्वानर नाम के मुनि ब्रह्मचर्य पालन करता थे, लेकिन शुचिष्मति नाम की कन्या के साथ विवाह के बाद भी वे ब्रह्मचर्य का पालन ही करते रहे। इसके बाद पत्नी शुचिष्मति भी अपना पत्नी धर्म निभा रही थी, लेकिन और स्त्रियों को देखते हुए अपना पत्नी धर्म याद आया और उन्होंने पुत्र की कामना की। पुत्र की कामना की याचना जब शुचिष्मति ने विश्वानर मुनि के सामने रखी तो वो एकदम हतप्रभ हो गए कि मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूँ, ये समस्या तो बहुत बड़ी आ गई, अब क्या किया जाए। और मन ही मन भगवान भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना करने लगे कि शिवजी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख से बैठकर वाणी रूप में ऐसी बात कही हो, अन्यथा दूसरा ऐसा कौन कर सकता है। इसके बाद एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी चले गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातः काल त्रिपथ गामिनी गंगा के जल में स्नान करके जैसे ही वीरेश के निकट पहुँचे, वीरेश लिंग के निकट पहुँचे, तभी उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे और होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी। माथे पर पीले रंग के सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह सशोचित अलंकार और चिता भस्म धारण किए हुए थे तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा और बारंबार नमस्कार किया। यूं उनका मन गदगद हो उठा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करने लगे। अब आता है स्तोत्र। किस प्रकार से मुनि विश्वानर ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, यही वो स्तोत्र है। अब स्तोत्र शुरू होने जा रहा है। विश्वानर ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप ही एकमात्र आदित्य ब्रह्म हैं, ये सारा जगत आपका ही स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की भी सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की
शरण ग्रहण करता हूँ। शंभो, आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं, इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो, जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध, दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। ईश, आपके रहस्य को ना तो साक्षात वेद ही जानता है, ना विष्णु, ना अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, ना योगिंद्र और ना इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईश, ना तो आपका कोई गोत्र है, ना जन्म है, ना नाम है, ना रूप है, ना शील है और ना देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। सम्रारे, आप सर्व स्वरूप हैं। ये सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त ना हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। इस प्रकार से मुनि विश्वानर ने भगवान शिव को रिझाया, भगवान शिव को प्रसन्न किया। यहाँ पर स्तोत्र होता है संपूर्ण और फिर इसके बाद नंदीश्वर कहते हैं, क्योंकि ये सारी कथा का वृतांत नंदीश्वर सुना रहे हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर ही गिरना चाहते थे, तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्ववानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है और अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांतरमयी और ऐश्वर्य संपन्न सर्व और भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाले याचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर आगे कहते हैं, मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर सुचि से बोले, विश्वानर से बोले, हे सुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी शुचिष्मति के प्रति जो अभिलाषा रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं शुचिष्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम ग्रहपति होगा। मैं परम पावन और समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिवजी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्यमय अभिलाषाष्टक स्तोत्र का 3 काल तक पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक और सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, हे मुने,
इतना ही कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति हैं, अंतर्धान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न हुए और अपने घर को लौट गए। तो जिस स्तोत्र का पठन करने के बाद विश्वानर को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो आप बताइए, अगर आप भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पाठ को 1 साल तक करते रहेंगे तो आपकी कौन सी कामना है जो पूर्ण नहीं हो सकती। तो ज़रूर ये पाठ, ये स्तोत्र आप भी अवश्य करें। संस्कृत में भी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगी और PDF में भी दे दूंगी। आप जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही विशेष जानकारी है ये। पता नहीं किसी को पता है कि नहीं पता है, लेकिन जैसे ही मैंने शिव महापुराण में ये वृतांत पढ़ा, मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुतों का भला होगा। तो चलिए, आप सभी का भला हो, भगवान भोलेनाथ सभी की इच्छा पूर्ण करे। इसी इच्छा के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम और मिलते हैं फिर ऐसी ही नई जानकारी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है इससे आगे आगे कुछ ना कुछ नया करने को और नई इन्फॉर्मेशन देने को। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय शिव शिवा, जय मेरे भोलेनाथ, जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा। और हाँ, यहाँ आपको बताना भूल गई, मैंने वीडियो में पहले बोला था कि एंड में ज़रूर बता दूँगी ये कौन से अध्याय से लिया गया है। तो ये देखिए, शत रुद्र संहिता के पेज नंबर 453 पेज पर ये पाठ है। और ये देखिए, आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ से ये पाठ लिया गया है। ये देखिए, शत रुद्र संहिता, स्टार्टिंग में मैं यहाँ इंडेक्स में आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर 453, ठीक है। और ये काल भैरव का महात्म्य, विश्वानर की तपस्या और शिवजी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी शुचिष्मति के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। तो ये वाला जो अध्याय है, इस अध्याय में पूरी आपको स्तोत्र मिल जाएगी। संस्कृत में भी मिलेगा और आपको हिंदी में भी मिलेगा। और यहाँ पे बोलकर भी मैंने आपको मौखिक रूप में भी दे दिया है और लिखित रूप में भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। PDF अगर आपको चाहिए, PDF का लिंक भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। यहाँ पर मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई होप सारी जानकारी आपको यहाँ अच्छे से दे दी है। फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। जय भोलेनाथ।